हरिओम दोस्तों, आप सभी लोगों को हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक और नए नाटक को पढ़ेंगे जिसका नाम है आधे अधूरे। इसके नाटककार हैं मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के आज हम 90 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आधे अधूरे। पहला प्रश्न है आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश। आधे अधूरे किस विधा की रचना है, नाटक है? तीसरी प्रश्न है, आज का तीसरा प्रश्न, मिट्टी के लौंधे सबके सब मिट्टी के लौंधे किसका कथन है? छोटी लड़की का कथन है। चौथा प्रश्न, महेंद्र नाथ ने किसके सलाह पर सावित्री से विवाह किया था? जुनेजा के सलाह पर। पांचवी क्वेश्चन है, सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं। आप लोग अलग अलग मुखौटा पर चेहरा सब का एक ही है। उक्त कथन किसका है? सावित्री का है। उक्त कथन सावित्री का था। छठा प्रश्न, निम्न में से असंगत का चयन करें। निम्न में से असंगत का चयन करें। ऑप्शन 3 असंगत है, बाकी जो सही है वो पढ़ लेते हैं। पुरुष एक महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया और पुरुष 4 में जुनेजा। सातवां प्रश्न, सड़क में चलते हुए आप जिस व्यक्ति से टकरा जाते हैं वह मैं ही हूँ। उक्त कथन किसका है? काले सूट वाला का कथन है। जितना कुछ तुम अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहती थी, जिससे जो कुछ तुम्हारे मुट्ठी में था वह भी धीरे धीरे फिसलने लगा। उक्त कथन किसका है? जुनेजा का है। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सही कथन पूछ रहा है, जिसमें उपयुक्त सभी सही है। पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। इस नाटक का प्रकाशन 1969 में हुआ। सही बात। यह नाटक धर्म युग पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सही बात। मोहन राकेश का यह तीसरा एवं बहुचर्चित नाटक है। ये भी सही है। दसवां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सही कथन है। ऑप्शन ए, यह नाटक पारिवारिक जीवन के विघटन की गाथा है। सही है। मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कलह का चित्रण, ये भी सही है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव तथा तनाव का दस्तावेज है। उपरोक्त सभी सही है। एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतजार में रहता हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकालूं। और आखिर आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? बिन्नी का है। आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी तो झलकना चाहिए। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका? महेंद्र नाथ का। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में सही क्वेश्चन,
ऑप्शन ए, यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है, सही है। यह पूर्णतः तलाश का नाटक है, इस नाटक में मील का पत्थर भी कहा जाता है, ये भी सही है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चौदहवां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में। 15वां प्रश्न, महेंद्र नाथ का अक्सर बाहर रहने वाला दिन कब था? शुक्र, शनि। 16वां प्रश्न, नाटक की नायिका सावित्री को निक नेम कुक्कू किसके द्वारा दिया गया नाम है? जगमोहन के द्वारा। 17 प्रश्न, बंद गले का कोट व टोपी किस पुरुष का पोशाक है? सिंघानिया का। 18वां प्रश्न, नाटक आधे अधूरे का पहला खुला मंचन कहाँ हुआ? मुक्ता काशी त्रिवेणी में। 19वां प्रश्न, अशोक की प्रेयसी का नाम है? वरुणा। अशोक कितना पढ़ा लिखा था? अशोक कितना पढ़ा लिखा था? स्नातक फेल था। कितना? स्नातक फेल। स्नातक फेल था। 21वां प्रश्न, अशोक पहली बार किस विभाग में नौकरी करता है? एयर फ्रेज में। 22वां प्रश्न, नाटक के पहले मंचन में छोटी लड़की की भूमिका निभाई थी? छोटी लड़की की भूमिका निभाई थी ऋचा व्यास। 23वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक की समस्या है? स्त्री पुरुष संबंध की त्रासदी। बी ऑप्शन, परिवार विघटन की समस्या, व्यक्ति का अधूरापन। उपरोक्त सभी सही है। मोहन 24वां प्रश्न, मोहन राकेश किस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया था? पैरे तले जमीन। 25वां प्रश्न, छोटी लड़की किस पत्रिका को छुपा छुपा कर पढ़ना चाहती थी? केसर नोवा पत्रिका। 26वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक है अर्थातवादी। 27वां प्रश्न, 27वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक आज के इंसान के जिंदगी को आज के मुहावरे में पेश करता है? नेमी चंद्र जैन का कथन है। 28वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में लगातार सिगरेट पीते रहने वाला पात्र का नाम है? जगमोहन। 29वां प्रश्न, सावित्री बाहर जाने के लिए किस जगह का जिक्र नहीं करती है? ऑप्शन डी का नहीं करती है। गिंजा का करता है, याकर्स का करता है, रेस्तरां का करता है। 30वां प्रश्न, नाटक आधे अधूरे की तारीफ करते हुए यह कथन, मोहन राकेश ने सन्नाटे के तार बिखरे डाले, किसका है? डॉक्टर नर नारायण राय का कथन है।
प्रैक्टिस सेट 2 अब हम लोग पढ़ेंगे। इकतीसवां प्रश्न। बड़ा लड़का अशोक ताश की पत्ती से कौन सा खेल खेलता है? पेशेन खेल। अर्थातवादी रंग विधान की शैली अपनाई गई है पाश्चात्य विद्वानों से। 33वां प्रश्न। इस नाटक में जिस चुटीली भाषा और गढ़े हुए शिल्प कौशल का उदाहरण प्रस्तुत किया गया वह हिंदी नाटक के लिए नई देन है। यह कथन है कन्हैयालाल नंदन का। 34वां प्रश्न। आधे अधूरे का प्रकाशन प्रथमतः कितने अंक में हुआ है? 3 अंक में हुआ है। 35वां प्रश्न। आधे अधूरे को 1969 ईस्वी किस तिथि को देशांतर में अभिमंत्रित किया गया था? 2 मार्च 1969 को। 36वां प्रश्न। आधे अधूरे में निहित नहीं है। निहित नहीं है ऑप्शन डी नहीं है, बाकी जो है वो पढ़ लेते हैं। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। सुखी परिवार पारिवारिक प्राचीन रूढ़ियों के मिथकों का टुनैवी वर्णन है। परिवार समाज में आ रहे सामाजिक मनोवैज्ञानिक चित्रण इसका भी वर्णन है। 37वां प्रश्न। शायद आपने अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूर कर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं आपसे मतलब नहीं रखता और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? काला सूट वाला का है। 38वां प्रश्न। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही यह सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित होता है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होना, परिस्थितियाँ बदल जाती है, मैं वही रहता। इस तरह सब कुछ निर्धारित करता है। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरा स्त्री किसी दूसरे तरह से मुझे झेलती या वही स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। यह कथन किसका है? काला सूट वाला आदमी का है। 39वां प्रश्न। आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। कथन किसका? महेंद्र नाथ का। 40वां प्रश्न। एक गुब्बारा सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहता हूँ जैसे कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकालूं। और आखिर यह कथन किसका है? विन्नी का है जो कि बड़ी बेटी है।
41वां प्रश्न, कोई बहाना मिले जिससे उससे बहाना निकाल लूँ और आखिर यह कथन किसका है? बिन्नी का है। 43वां प्रश्न, आधे अधूरे में समानता प्रमुखता स्थापित करता है सभी पुरुष पात्रों में। 44वां प्रश्न, आधे अधूरे नाट्य स्थल है मकान के बैठने का कमरा। 45वां प्रश्न, आधे अधूरे में परिवार मध्य वित्तीय स्तर से निम्न वित्तीय स्तर पर आया परिवार है। सत्य। 46वां प्रश्न, आधे अधूरे में अधूरेपन चित्रांकन है पात्रों में। 47वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के मध्य वर्गीय पारिवारिक उद्देश्य विशेषता प्रस्तुत होता है आधुनिक परिवार में। 48वां प्रश्न, आधे अधूरे में प्रयुक्त शैली नहीं है। तीखी शैली है, पैनी शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, आलोचनात्मक नहीं है। 49वां प्रश्न, आधे अधूरे का तुलनात्मक पुरुष पात्र महेंद्रनाथ। 'आधे अधूरे' में सावित्री के प्रति सहानुभूति किससे अधिक था? विन्नी से। 51वां प्रश्न, किस पात्र पर अशोक मजाक बनाता है? किस पात्र पर अशोक मजाक बनाता है? सिंघानिया। 52वां प्रश्न, नाटक में न्यू इंडिया गाड़ी किसके पास है? जगमोहन के पास। 53वां प्रश्न, आधे अधूरे की पात्र नहीं है। सुषमा है, सुरेखा है, वर्णा है, सरिका नहीं है। नाटक में विद्रोह स्वभाव किनका है? किन्नी का। शिकायत किस चीज नहीं है और हर चीज की है? खास बातें कोई भी नहीं और सभी बातें खास है। किसका कथन? बिन्नी का। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 55वां प्रश्न, शिकायत किसी चीज नहीं और हर चीज की है। खास बात कोई भी नहीं और सभी बातें खास है। किसका कथन? बिन्नी का है। 56वां प्रश्न, मिसेज मल्होत्रा के विषय में कौन सा पुरुष बात करता है? सिंघानिया। 57वां प्रश्न, किसने कहा चीनी बिल्कुल नहीं, मुझे चीनी मना है? जुन्नेजा ने बोला। 58वां प्रश्न, नाटक का अंतिम कथन किसका है? देखकर डैडी देखकर, लड़का का है। नेक्स्ट प्रश्न, नाटक में प्रमुख मिस बनर्जी कौन है? छोटी लड़की के शिक्षक।
60वां प्रश्न, मिट्टी के लौंडे सबके सब मिट्टी के लौंडे आधे अधूरे में यह कथन किसका है? छोटी लड़की का। प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। 61वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक है महेंद्र नाथ। 62वां प्रश्न, सावित्री अपने लिए आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। 63वां प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। 64वां प्रश्न, मूलतः रंगमंचीय प्रयोग को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है लहरों का राजहंस। 65वां प्रश्न, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है आधे अधूरे से। 66वां प्रश्न, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद है बड़ी लड़की का। किसका है? बड़ी लड़की का संवाद है। 67वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है आधे अधूरे। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ऑप्शन देने में। नाटक का विषय वस्तु है उपरोक्त सभी है। क्या क्या है पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, स्त्री पुरुष संबंधों की त्रासदी का चित्रण ये भी है। ऑप्शन बी, मध्यवर्गीय पारिवारिक की आंतरिक कला का चित्रण ये भी सही है। सी, समाज शास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन ये भी सही है। डी, स्त्री पुरुष के बीच लगाव तथा तनाव का दस्तावेज ये भी सही है। ई, आधुनिक कामकाजी स्त्री का चित्रण इसका भी वर्णन है। एफ, नारी मुक्ति की भावना का भी वर्णन है। जी, पुरुष का अधूरापन का वर्णन है। एच, कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा का भी चित्रण है। आई, पारिवारिक विघटन की समस्या का भी वर्णन है। उपरोक्त सभी है। 69वां प्रश्न, मेरी अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हैं तो मैं से छोड़ दूंगी कोशिश। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? सावित्री का। 70वां प्रश्न, मैं अकेले दम पर इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती, और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबाकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। दूसरा, अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे लिए फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद है सावित्री का। वह अमेरिकन भी है, यही बात कह रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या सभी विदेशी लोग
इस बात को स्वीकार करते हैं। क्या रूसी, क्या जर्मन। मैं कहता हूँ संसार में शीत युद्ध को कम करने में हमारे कुछ वास्तविक देन है तो यही कि तुम अपनी इस गाड़ी को ही ले लो। कितना साधारण है। फिर भी यह हड़तालों का चक्कर ना चलता अपने यहाँ तो हमारा वस्त्र उद्योग अब तक अच्छा। तुमने वह नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? सिंघानिया का। 72वां प्रश्न, देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए? जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे पसंद है वह इटली है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? सिंघानिया। सिंघानिया को इटली पसंद है, इटली देश में रहना पसंद है। 73वां प्रश्न, देखा है कि जिस मुट्ठी को तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती है उसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता गया है कि तुम्हें मन में लगाकर एक डर समाता गया जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामते रही तो कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। आधे अधूरे नाटक में कथन किसका है? जुनेजा का कथन है। बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए भी नई चीज नहीं है। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका? जगमोहन का। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना है। ओम शिवपुरी को। 76वां प्रश्न, आधे अधूरे अपने आधुनिक संवेदना के कारण जितना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ उतना ही अपने शिल्प के कारण। यह कथन है सिद्धनाथ कुमार का। 77 प्रश्न, आधुनिक हिंदी नाटक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और समकालीन हिंदी रंगमंच के लिए मील का पत्थर माना जाने वाला मोहन राकेश का तीसरा नाटक आधे अधूरे, यह कथन किसका है? डॉक्टर जयदेव तनेजा की पुस्तक मोहन राकेश रंग, शिल्प और प्रदर्शन से। आधे अधूरे नाटक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? धर्मयुग पत्रिका। मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष सही है? उपयुक्त सभी सही है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैरे तले की जमीन अधूरा कमलेश्वर जी ने पूरा किया 1975 में। उपरोक्त सभी सही है। मोहन राकेश के किस नाटक को मील का पत्थर कहा गया है? आधे अधूरे नाटक को। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पहुँचाते रंगमंच की उपलब्धि ही हमारे सामने है। किसका कथन है? मोहन राकेश का। 82वां प्रश्न, आधे अधूरे के संदर्भ में सही है? उपरोक्त सभी सही है। आधे अधूरे का प्रकाशन 1969 में हुआ। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन दर्शाने का नाटक है। सही वर्णन है। पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक। उपरोक्त सभी सही सत्य है। 83वां प्रश्न, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिका में भी है वह है काला सूट वाला आदमी।
84वां प्रश्न, आधे अधूरे का पात्र नहीं है। पात्र कौन नहीं है? अशोक है, जुनेजा है, मनमोहन नहीं है और महेंद्र नाथ भी है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं, बाकी सुमेलित और पढ़ रहे थे। सावित्री 40 वर्ष, बड़ी लड़की 20 वर्ष, अशोक 21 वर्ष। यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। वह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उनकी अंतस चेतना में गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? आधे अधूरे नाटक का है। 87वां प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ है? मनोज, जो कि सावित्री की प्रेमिका रहता है। आधे अधूरे में महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व के विषय में सावित्री क्या नहीं कहती है? डी ऑप्शन नहीं कहती है, बाकी जो कहता है वो पढ़ लेते हैं। दूसरों के खाली खाने भरने की ही एक खोज है। सत्य। अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास। सत्य है। पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं, ये भी सत्य है। बाकी ऑप्शन डी नहीं बोला था। जगमोहन, मनोज, सिंघानिया, अशोक, महेंद्र नाथ किस नाटक के पात्र हैं आधे अधूरे नाटक का? सावित्री, किन्नी और बिन्नी किस नाटक के पात्र हैं? आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। और आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों, और हमें दीजिए इजाज़त। सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के जगह। इसी तरह और टॉपिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।